गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम के बाद बीपीएससी का जो टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दिया गया था। आंसर की जारी करने के बाद आप लोग मिला भी चुके हैं और ये भी आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे क्या कि कट ऑफ कहाँ तक जाने वाला है, क्या होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी हम, अगर आप नहीं अभी तक कैटेगरी वाइज या अदर ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अभी तक आप अगर नहीं देख पाए हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। हमने कैटेगरी वाइज और अलग अलग तरीके से हमने उनको प्रूफ करने की कोशिश की है कि कहाँ तक कट ऑफ जाने वाला है। आज की बात करेंगे हम कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, एक बड़ी खुशखबरी की बात है उच्च माध्यमिक वालों के लिए। उच्च माध्यमिक वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि जो लोग किसी वजह से, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो कि आप काम नहीं कर पाते उस टाइम, तो इसी वजह से जो लोग उच्च माध्यमिक वाले हैं उन्होंने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं कराया है तो उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का उनको मौका दे दिया गया है कि आप माध्यमिक वालों के साथ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। क्योंकि उच्च माध्यमिक वालों का जो डेट था 4 था 4, 5, 7, 8, 9, ये 5 दिन उच्च माध्यमिक वालों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था जो कि समाप्त हो चुका है। अब जो है माध्यमिक वालों का स्टार्ट होगा यहाँ से, जो कि है 8, 9, 11, 12, ये डेट उनका होना है। लेकिन जो भी उच्च माध्यमिक वाले नहीं करा पाए हैं उनको वो वहाँ के आला अधिकारियों से बात करके वहाँ आप माध्यमिक वालों के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है 4 तारीख में 1360 हुआ है लोगों का, और 5 तारीख में 1500 लोगों का हुआ है, और 7 तारीख को 750 लोगों का हुआ है, और 8 तारीख को 1520 लोगों का हुआ है, और 9 तारीख को 1310 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो अभी तक अगर आप नहीं किए हैं उच्च माध्यमिक वाले तो ज़रूर जरा जाकर करा लें। दूसरी अपडेट ये है कि जो आंसर की का जो आपत्ति दर्ज कराने का डेट दिया गया था कि अगर आपको किसी आंसर पर, जो हम आंसर की दिए हैं उन पर अगर आपको डॉट थे तो उनके साक्ष्य के साथ डैशबोर्ड पर, वेबसाइट पर आप अपलोड करें। हम उन पर ज़रूर ये कार्रवाई करेंगे और उनको ज़रूर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर हम, बोर्ड ने कहा था कि अगर हमें हमारी गलती होगी तो हम उनको ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि बीएड वालों को जो अपना डीएलएड में चेंज करने का, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो कि बीएड और डीएलएड दोनों का उनके पास सर्टिफिकेट था, तो बोर्ड ने कहा था, बीपीएससी ने कहा कि आप बीएड को डीएलएड में कन्वर्ट कर सकते हैं 11 तारीख तक। तो आज उनका भी लास्ट डेट है कि अगर आप नहीं चेंज करा पाए तो ज़रूर चेंज करा लें। तो वैसे अभी ये अभी तक कोई सही से खबर नहीं आई है कि बीएड वालों का क्या होगा, क्या उनका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा, 1 to 5 में उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या अगर इन लोगों को जगह मिलेगी तो 1 to 5 का हक मारा जाएगा, क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर इसके कमेंट के माध्यम से दें कि क्या 1 to 5, अगर 1 to 5 के अंदर अगर बीएड वालों को जगह मिलती है तो क्या 1 to 5 वालों का हक मारा जाएगा या नहीं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। तो इस तरह के वीडियो को पाने के लिए MA हैक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।